हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर डेली 2023 प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न सक्सेस पॉइंट बनाकर के इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि करंट अफेयर की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, अभी RBI ने बंधन बैंक को सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को पेंशन वितरित करने के लिए अधिकृत किए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अभी रेल मंत्रालय ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ई पेंशन भुगतान आदेश के माध्यम से पेंशन वितरित करने के लिए RBI ने मंजूरी दी है। दोस्तों अभी जो है बंधन बैंक 17 रेलवे जोन और 8 उत्पादन इकाइयों तक फैले लगभग 50,000 भारतीय रेलवे के सेवानिवृत्त लोगों को सालाना पेंशन का वितरण शामिल रहेगा इसके अंदर। दोस्तों अभी बंधन बैंक की भारत में 1640 से अधिक शाखाएँ और बंधन बैंक द्वारा पेश किया गया एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल है। दोस्तों बंधन बैंक के MD और CEO चंद्रशेखर घोष हैं, इनका फोटो लगाए चंद्रशेखर जी घोष हैं। दोस्तों बंधन बैंक भारत की एक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है जिसकी शुरुआत चंद्रशेखर घोष ने की थी। बंधन बैंक की स्थापना 2015 में की गई है और इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो अभी RBI द्वारा इसे अधिकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आधार सेवाओं के लिए अधिक शुल्क लेने पर 50,000 रुपये का जुर्माना। दोस्तों अभी आधार सेवाओं के लिए अधिक शुल्क लेने पर 50,000 रुपये का जुर्माना यह जो है UIDAI द्वारा लागू किया गया है कि अगर कोई भी ऑपरेटर अधिक शुल्क लेता है तो उसे 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल। दोस्तों अभी 2 टेनिस खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। दोस्तों इनके शामिल होने से भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में प्रतिनिधित्व करने वाले 28वें देश में पहुंचा दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने से भारत जो है 28वें देश के रूप में प्रतिनिधित्व के रूप में पहुंचा दिया है भारत को। और अभी जो दोस्तों लिएंडर पेस ने इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किस श्रेणी में अपना स्थान सुरक्षित किया है, तो दोस्तों खिलाड़ी वर्ग में लिएंडर पेस को सम्मानित किया गया है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी 2 टेनिस खिलाड़ी हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने मिशन अंटार्कटिका की सफलता को चिन्हित करते हुए हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की टीम को हरी झंडी दिखाई। तो यह हरी झंडी अभी रक्षा राज्य मंत्री द्वारा दिखाई गई है। दोस्तों ये मिशन अंटार्कटिका का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसका प्राथमिक उद्देश्य सिक्किम हिमालय में माउंट रेनॉक के ऊपर 16,500 फीट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना था। इसका उद्देश्य दोस्तों यही है कि माउंट रेनॉक के ऊपर जो हिमालय में स्थित है 16,500 फीट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना था। दोस्तों इस अभियान दल द्वारा फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज का जो आकार है वह 7,500 वर्ग फुट था और वजन 75 किलोग्राम था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महेंद्र सिंह धोनी की 7 नंबर की जर्सी रिटायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी के सम्मान में 7 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया है। दोस्तों अभी जो जर्सी रिटायर हुई है यह रिटायर होने वाली भारतीय क्रिकेट में दूसरे नंबर की जर्सी है। इससे पहले दोस्तों BCCI ने महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की 10 नंबर की जर्सी को रिटायर किया था और यह
अभी महेंद्र सिंह धोनी की 7 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया है। दोस्तों MS धोनी के बारे में आप सभी जानते होंगे। इन्होंने भारत को 2007 में T20 विश्व कप, 2011 में वनडे विश्व कप और 2013 में चैंपियन ट्रॉफी में जीत दिलाई थी। दोस्तों सभी 3 ICC वाइट बॉल टूर्नामेंट जीतने वाले एकमात्र कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, जो भी रिटायर हो चुके हैं। और इनके रिटायर होने के बाद इन्होंने IPL में चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन के रूप में खेल को प्रभावित करना जारी रखा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी जो है 7 नंबर की जर्सी और 10 नंबर की जर्सी दोनों रिटायर हो चुकी है। और इसकी खास बात यह है दोस्तों कि रिटायर होने के बाद दूसरे खिलाड़ी को यह जर्सी नहीं दी जाती है। तो अभी यह रिटायर BCCI द्वारा 7 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में जीवन की गुणवत्ता के मामले में पुणे हैदराबाद के बाद दूसरे स्थान पर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अभी मर्सर के सर्वे के अनुसार जीवन की गुणवत्ता के मामले में भारत में हैदराबाद शहर 153वें स्थान पर है, पुणे 154वें स्थान पर है और बेंगलुरु 156वें स्थान पर है। मर्सर के लिविंग क्वालिटी इंडेक्स में विश्व में 3 शहर को शामिल, टॉप 3 शहर को शामिल किया गया है। फर्स्ट नंबर पर दोस्तों वियना, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दूसरे नंबर पर जूरिक, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। और तीसरे नंबर पर वैंकूवर, जो कि कनाडा में स्थित है। इनको शामिल किया गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीवन की गुणवत्ता के मामले में हैदराबाद के बाद दूसरे स्थान पर पुणे है भारत में और तीसरे नंबर पर बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतिम पंघल, ये फोटो लगा है, जो कि UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक रेसलर है अंतिम पंघल, जिनको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, अभी जो है ये मात्र 19 वर्षीय भारतीय पहलवान, जिन्होंने 53 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। 19 वर्षीय भारतीय पहलवान अंतिम पंघल 53 किलोग्राम वर्ग में अभी जो है प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यह जो है अंतिम रेसलर है ना सर, ये थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान रखिए। पहलवान ये कुश्ती से रिलेटेड है। ये आप सोच रहे होंगे कि रेसलिंग मतलब ये कुश्ती से संबंधित है। और अभी इन्होंने 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल में इन्होंने प्रतिस्पर्धा की है। इसके अलावा दोस्तों इनको अभी इसी कारण ये एकमात्र 2 बार की जूनियर विश्व चैंपियन है और अभी इनको राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर से चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। IPL की सफलता के बाद BCCI शुरू कर सकता है नई लीग। दोस्तों अभी BCCI जो है Tier 2 फ्रेंचाइजी आधारित क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू करने की योजना पर विचार कर रहा है। पहली बार 2024 के सीजन तक नई लीग की शुरुआत की जा सकती है। दोस्तों BCCI संभवतः T10 फॉर्मेट में Tier 2 क्रिकेट लीग शुरू करने का विचार कर रहा है। तो ये IPL की सफलता के बाद BCCI जो है एक नया जो है Tier 2 फ्रेंचाइजी आधारित T10 फॉर्मेट में क्रिकेट लीग की शुरुआत करने पर विचार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। IPL, अभी आपको पता है हमने इससे पहले वाले सेशन में IPL के बारे में पढ़ा था, इंडियन प्रीमियर लीग। दोस्तों अभी IPL में मुंबई इंडियन के जो कैप्टन है वह हार्दिक पांड्या को बनाया गया है। दोस्तों ये हार्दिक पांड्या है, क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर, आप इनको जानते हैं। दोस्तों हार्दिक पांड्या से पहले रोहित शर्मा जो हैं मुंबई इंडियन टीम के कप्तान थे, जो कि 10 साल तक कप्तान रहे हैं और 5 बार इस टीम को चैंपियन भी बनाए। और अभी वर्तमान में हार्दिक पांड्या जो कि गुजरात टाइटंस से आए हैं, उनको मुंबई इंडियन का कैप्टन बनाया गया IPL में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से कांच की चूड़ियों का उत्पादन कर रहा है। तो कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है शहर फिरोजाबाद। दोस्तों यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के CM श्री
योगी आदित्यनाथ जी हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 डिप्टी CM भी है, केशव प्रसाद मौर्य और श्री ब्रजेश पाठक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह चौथा सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की जो राजधानी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि प्रशासनिक और विधायक राजधानी है। इसके अलावा दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी है वह प्रयागराज है। तो आपको ये पता होना जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में ऐसे ही होता है कि आप लखनऊ लगा के जाते हो तो न्यायिक राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है, तो प्रयागराज को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष दोस्तों 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार किसी भी प्रकार का बाल श्रम निषेध है और अनुच्छेद 24 में लिखाया गया है दोस्तों कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी खतरनाक काम के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह बाल श्रम निषेध कानून, आप रेस्टोरेंट वहाँ पे भी इसका जो है टैग लगा रहता है। तो यह कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष। तो दोस्तों 12 जून को यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किस खेल से चाइना मैन शब्द संबंधित है? तो दोस्तों इस शब्द का उपयोग क्रिकेट में किया जाता है और चाइना मैन शब्द का उपयोग किस लिए होता है? तो दोस्तों क्रिकेट के बाएं हाथ के अपरंपरागत स्पिन गेंदबाज का वर्णन करने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना जरूरी है कि चाइना मैन शब्द किस लिए उपयोग किया जाता है। तो क्रिकेट में बाएं हाथ के अपरंपरागत स्पिन गेंदबाज का वर्णन करने के लिए चाइना मैन शब्द का उपयोग किया जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यह शब्द क्रिकेट में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राचीन भारत की निम्न में से किस पुस्तक में शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो दोस्तों मालविकाग्निमित्र, इस पुस्तक में शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी। दोस्तों मालविकाग्निमित्र मालविका और अग्निमित्र के नाम से भी जाना जाता है और कालिदास द्वारा लिखित एक संस्कृत नाटक था। यह एक संस्कृत नाटक है, किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास द्वारा। इस पुस्तक में अग्निमित्र और मालिका की प्रेम कहानी बताती हैं। अग्निमित्र जो है दोस्तों शुंग वंश का दूसरा राजा था, जो अपने पिता पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी बने थे। तो इसका जो है शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी मालविकाग्निमित्र। ये किसके द्वारा लिखे थे? संस्कृत नाटक है, कालिदास द्वारा लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, MS एक्सेल में पंक्तियों और स्तंभों का एक संग्रह है जिसमें टेक्स्ट और संख्या होती है, उसे वर्कशीट कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्कशीट रो और कॉलम का एक संग्रह है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रो और कॉलम का संग्रह किसे कहा जाता है? तो वर्कशीट होता है जिसमें टेक्स्ट और संख्याएं होती है। प्रत्येक वर्कशीट में दोस्तों 10,48,576 तो पंक्तियाँ और 16,384 कॉलम होते हैं। ये आपको पता होना जरूरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्कशीट में 10,48,576 पंक्तियाँ और 16,384 कॉलम होते हैं। तो ये एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये पता होना जरूरी है कि कंप्यूटर की वर्कशीट जो MS एक्सेल में वर्कशीट है उसमें कितने पंक्तियाँ और कितने कॉलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानूनी, सार्वजनिक या संवैधानिक महत्व के मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत दे सकता है? तो अनुच्छेद 143। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो राष्ट्रपति को सलाह, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह राष्ट्रपति को जो सलाह देता है वह किस अनुच्छेद के तहत देता है? तो अनुच्छेद 143। ये अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रक्रिया को राष्ट्रपति संदर्भ कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी नवीन चर्चा प्रक्रिया शुरू की गई? तो दोस्तों अभी भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में कौन सी नवीन चर्चा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है? तो शून्यकाल। दोस्तों शून्यकाल जो है भारत की संसद में एक चर्चा प्रक्रिया है जिसमें भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली से परिचित कराया जाता है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होना जरूरी है। और इसकी शुरुआत दोपहर करीब 12 बजे होती है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन है। अभी नवीन चर्चा प्रक्रिया शुरू की गई है शून्यकाल, जो कि भारत की संसद एक चर्चा प्रक्रिया है जो कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल के नाम से जाना जाता है और इसकी शुरुआत दोपहर करीब 12 बजे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। निम्न में से किसे भारत का पारिस्थितिक हॉट स्पॉट कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट। दोस्तों पश्चिमी घाट को भारत का पारिस्थितिक हॉट स्पॉट माना जाता है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया के 8 जैव विविध हॉट स्पॉट में से एक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का पारिस्थितिक हॉट स्पॉट किसे कहा जाता है? तो वो पश्चिमी घाट है। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि करंट अफेयर की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।